हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक करियर। एकेडमिक करियर में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ टैली RP9 का जो आपका कोर्स चल रहा है उसमें परचेस की एंट्री हम करेंगे विद जीएसटी। जीएसटी में जो हम आइटम इनवॉइस की एंट्री करते थे, कोई भी गुड्स परचेस करते थे तो उसमें जीएसटी कैसे लगाएंगे, CGST, SGST, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने F11 फंक्शन आपको बताया था जिसमें हम क्या कर सकते थे, फीचर्स आपको बताया था F11 फीचर्स, जिसमें हम क्या कर सकते थे कि जीएसटी को इनेबल कैसे करेंगे, जीएसटी का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट कैसे करेंगे, वो आपको क्लियर कराया था सन्स लिमिटेड नाम की कंपनी में। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी कंपनी सिलेक्ट करूंगी। Alt Tab 1 मैंने प्रेस किया है। यहाँ पे मैं Alt Tab 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे जाके शर्मा लिमिटेड नाम की मेरी कंपनी बनी है, उसमें जो है जीएसटी इनेबल एक्टिवेट हो रखा है। ओके, वरना हम दोबारा से ऑप्शन आपको रिपीट कर देंगे। यहाँ पे आपको पता ही F11 करना है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर आना है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे क्या करना है, यस करना है और एंटर करना है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स आपकी पड़ी है, जीएसटी नंबर पड़ा है, इनवॉइस डिटेल्स पड़ी है और वैल्यूज वगैरह पड़ी है और एंटर करके एक्सेप्ट करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने। ओके, यहाँ पर भी इसको क्या कराना है, एक्सेप्ट करा देना। एक्सेप्ट कराने के बाद ही आप बैक जाके अकाउंटिंग वाउचर्स में इसकी एंट्री कर सकते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी बिल्स आपको अच्छे से बताए जा रहे हैं। और कोई भी अगर आपको अलग से तो कोई टॉपिक सीखना है या अलग से कोई कोर्स करना है कंप्यूटर का, तो आप वो भी मुझे कमेंट में कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले कि कैसा आपको बिल बनाना है। यहाँ पे इनवॉइस डेट दे रखा है, इनवॉइस नंबर दे रखा है, पार्टी नेम दे रखा है और क्या दे रखा है, पार्टी एड्रेस दे रखा है, नेम ऑफ आइटम्स दे रखे हैं, एडजस्टमेंट कोड दे रखा है, जीएसटी रेट दे रखा है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टोटल। SGST CGST नहीं निकला है, वो हम निकालेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम टैली में आते हैं। टैली में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछा है, तो सप्लाई इनवॉइस नंबर आपको डालना है। तो वो हम चेक कर लेते हैं कि आपका सप्लाईज इनवॉइस नंबर है क्या। यहाँ पे इनवॉइस नंबर है 1011। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि क्या सप्लायर इनवॉइस नंबर है। तो चलिए हम एंट्री पर आते हैं कि कैसे हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं 01225। ओके, तो यहाँ पर हमें डालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 1225 इस तरीके से टाइप करना होगा। डेट आपका आ रहा है तो डेट आपको F2 से यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। 1/9/2021, 1/9 सितंबर को हम ये एंट्री करें। पार्टी का जो नाम है वो हम बना लेते हैं। पार्टी का नाम क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। पार्टी का नाम क्या है, एक सेकंड क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पे दे रखा है शर्मा लिमिटेड कंपनी। ओके, आज़ाद नगर टैली है। यहाँ पर पिन कोड नंबर आपका दे रखा है। तो ये चीज़ें हम आपका यहाँ पे डालेंगे। फटाफट बनाते हैं। Alt C से पार्टी का नेम। ऑलरेडी ये आपका परचेज एग्जाम में ये चीज़ें आप सीख चुके हो, तो यहाँ पे चीज़ें रिपीट ही हो रही है, आपको पता ही है। तो फटाफट हम यहाँ पे बना लेते हैं। शर्मा लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे हमने कंपनी का नाम लिख दिया कि किस कंपनी से हम गुड्स को परचेस करें। अब यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है तो किस में जाता है, सॉलिसिटर्स में जाता है। फटाफट सॉलिसिटर्स ले लेते हैं, एंटर करेंगे, एंटर एंटर। यहाँ पे इनका एड्रेस आ जाएगा, जो भी एड्रेस है, आज़ाद नगर। ओके, नगर डाली टैली यहाँ पर हम लिख देंगे। और पिन कोड अगर आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, मैं छोड़ रही हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर डालना है। तो जीएसटी नंबर आपको डालना है तो फटाफट हम टाइप कर लेते हैं 08B। ओके, यहाँ पे 08BIU आपको सही से जीएसटी नंबर डालना है, तभी वहाँ पर शो होगा, वरना क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप जीएसटी नंबर सही से नहीं डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं M, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ये गलत है, ओके, एंटर करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, Alt C से जीएसटी का लेज़र बनाना पड़ेगा हमें, परचेस जीएसटी, क्योंकि हम परचेस पे जीएसटी लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें लेज़र बनाना पड़ता है। ओके, यहाँ पर हमारा कैप्स लॉक ऑन था, इसको ऑफ करके फिर मैं टाइप करती हूँ परचेस। परचेस जीएसटी, जीएसटी कैपिटल में लिखेंगे जीएसटी। यहाँ पे ऑलरेडी परचेस जीएसटी का बना है तो हम यहाँ पे परचेस जीएसटी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, एंटर करेंगे, ये रहा परचेस जीएसटी। अगर आप परचेस जीएसटी का लेजर बना रहे हो तो वो किस में जाएगा, परचेस अकाउंट में जाएगा। बस इतना ही इसमें सिलेक्शन करना है। अब Alt C करते हैं, हम जो गुड्स परचेस करना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो गुड्स हमारे हैं कौन कौन से, वो हम क्वेश्चन पे देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा देखो गुड्स आपको बता ही रखा है कि क्या है, बूट के एयरफोन्स खरीदे हैं, MI की LCD खरीदी है। ओके, तो वही है, ये हम बनाते हैं फटाफट। यहाँ पर जाते हैं एंट्रीज में। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, बूट, बूट के आपको क्या खरीदने हैं,
एयरफोन्स खरीदने हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एयर, तो यहाँ पर हम एयरफोन्स लिख देते हैं, आपको एयरफोन खरीदने हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ऑल्ट सी से क्या बनता है, ग्रुप बनता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, आइटम्स एट द ग्रेट परसेंटेज, जितना परसेंटेज जीएसटी लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइमरी ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका बना चुके हैं तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हम इसको हटा सकते हैं, आइटम या फिर 12% भी लिख सकते हैं, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, इस तरीके से आप बना लेंगे। यहाँ पे हम किस में खरीदेंगे इसको, पीसेस में, यहाँ पे पीसेस आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पे भी अप्लीकेबल रखेंगे। ओके, जीएसटी अल्टर डिटेल्स में हम क्या करेंगे, यस करेंगे। अगर यहाँ पे आपका टैक्स टाइप नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे IGST, CGST का, SGST का, तो आपका एक प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए आप तो यस का ऑप्शन आता है, तो वो आप यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा आ रहा है तो नहीं दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कितना परसेंटेज है, 12, 6 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपके बूट्स के एयरफोन जो आपने खरीदे हैं वो कितना टैक्स लग रहा है उसमें, 12% और 12% में डिवाइड हो गया। ऑन वैल्यू कैलकुलेशन रहेगी, टैक्सेबल रहेगा। हाँ, HS नंबर ज़रूर डालेंगे, तो यहाँ पे HS नंबर हम फटाफट डाल लेते हैं, 1025 है, आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसको क्या करा रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ। किस पे लग रहा है, गुड्स पे लग रहा है। नेक्स्ट हम बनाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं अमाउंट और पीसेस, कितने पीसेस हमने खरीदने हैं, 8 पीसेस खरीदने हैं, कितने का एक है वो डाल देते हैं, 850 का 8 है, एंटर करेंगे, एंटर। नेक्स्ट हम यहाँ पर दूसरा बनाते हैं, दूसरा हमारा क्या है, MI का फ़ोन है, तो यहाँ पे MI का फ़ोन नहीं है, सॉरी LCD है, LCD बना लेते हैं। अब इसका कितना है, आइटम्स मेरा ऑलरेडी बना है 18%, वो मैं सेलेक्ट कर ले रही हूँ। पीसेस, यहाँ पे हम ये चीज़ किस में खरीद रहे हैं, पीसेस में खरीद रहे हैं। ओके, तो पीसेस। अब यहाँ पर दे रखा अल्टरनेट यूनिट्स, इसमें नॉट अप्लीकेबल करेंगे, ये अभी हमारा काम का नहीं है, यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST आइटम पे हमें क्या करना होता है, यस करना होता है। ओके, तो यहाँ पे जब हम यस करेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं आता है टैक्स टाइप वाला, तो F11 नहीं, F12 फंक्शन की प्रेस करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे यस करेंगे और यहाँ पे शो ऑल द टैक्सेस टाइप्स, यहाँ पे दोनों पे क्या करेंगे, यस करेंगे। क्या प्रेस करना होता है, F12 फंक्शन की प्रेस करनी होती है, ठीक है। ऑन वैल्यू, यहाँ पे हम HS नंबर भी डालेंगे, तो HS नंबर क्या हो जाएगा, 1026, यहाँ पे इसका HS नंबर हो गया। ऑन वैल्यू टैक्सेबल, क्योंकि हम टैक्स लगा रहे हैं। अब कितना परसेंट है, 18, तो 9 में डिवाइड हो गया। CGST एंड SGST, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। ओके, एंड एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। किस पे लग रहा है, गुड्स पर लग रहा है, तो आपका गुड्स आ जाएगा। अब कितने हम पीसेस खरीद रहे हैं LCD के, वो हम टाइप करते हैं, 3 पीसेस खरीद रहे हैं। कितने की एक LCD है, 28,500 की है, तो 28,500 डाल देंगे। टोटल हमारा कितना हो गया, 92,300। ओके, अब इस पे SGST CGST लगेगा, तो देखते हैं SGST CGST का क्या लेजर बना है। ऑलरेडी हमारा बना है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्मॉल में बनाते हैं, ठीक है। तो हम कैप्स लॉक नहीं ऑन कर रहे हैं, आप कैपिटल में ही बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे GST CGST यहाँ पे हम बना लेंगे, फटाफट क्लिक करके Alt C प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरा SGST CGST का बना है, तो थोड़ा सा मैं चेंज करके बना रही हूँ, CGST मैंने लिखा है, और सेंटर टैक्स लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम सेंट्रल लिख देते हैं। लेकिन आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बना रखा है पहले। क्या लिखा है, SGST कैपिटल में ओनली, ठीक है। यहाँ पे किसका सिलेक्शन आ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का आ जाएगा, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया, GST लग रहा है। ओके, अब ये किसका लग रहा है, सेंटर टैक्स लग रहा है, तो सेंटर टैक्स लगेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज आप नहीं लिखेंगे कोई सी भी, और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। नेम एंड एड्रेस आप लिख सकते हो। ये देखिए आ गया, सेंटर टैक्स आ गया। अब नेक्स्ट हम टाइप करते हैं Alt C से GST स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स भी यहाँ पे हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्टेट लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको कैपिटल में सिर्फ SGST CGST ही लिखना है। यहाँ पे GST सिलेक्शन किए, स्टेट टैक्स आ गया, और यहाँ पे 0% नॉट अप्लीकेबल, और आपका यहाँ पे नेम एंड एड्रेस आप डाल सकते हैं, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट। तो दोनों तरीके के आपके टैक्सेस आ गया, CGST SGST, आपका सेंटर टैक्स आ गया, स्टेट टैक्स आ गया। तो जैसा कि हम बिल वहाँ पे देख रहे थे, आपको पता ही होगा, वही बिल आपका यहाँ पर शो हो रहा है। बस उसमें क्या नहीं था, आपके टैक्स नहीं थे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आता है जो आपका ये अमाउंट है, यहाँ पे टैक्स हम लिख देते हैं 18103। यहाँ पे सेम आपका CGST, क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, ये तो आपको भी पता है।
ओके, तो इस तरीके से आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चीज़ें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही डालोगे, जैसे कि मैंने बताया जीएसटी नंबर, डिटेल्स, एड्रेस, परचेस में कैसे बनाना है, ये सही चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसको मैं क्या करा रही हूँ, एक्सेप्ट करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आईजीएसटी के बारे में बात करेंगे। ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, जीएसटी नंबर, डिटेल, प्लेस, पिन कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे एक्सेप्ट करा देंगे।